हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रेवेन्यू अकाउंटेंट यानी पीएसपीसीएल का एग्जामिनेशन का एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं द एग्जामिनेशन विच वाज कंडक्टेड ऑन 9th of November 2021 at 4 PM 4:30 to 6:30 आपका एग्जामिनेशन था। सो द एंटायर प्रोसेस इंक्लूडेड देयर वर 70 क्वेश्चंस फ्रॉम द कॉमर्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड द रेस्ट पोर्शन वाज 10 questions from GK, 10 questions from reasoning and 10 questions from English. When we talk about the entire scenario, the paper was definitely disappointing in terms of the fact that there were lesser number of questions in terms of numericals. पेपर में numerical almost ना के बराबर ही थे। तो ये इन्होंने एक चीज़ की है जो कि डेफिनेटली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है, बिकॉज आप फाइनेंस और अकाउंट्स के टर्म का इस्तेमाल करते हैं नाम में और वहाँ पर न्यूमेरिकल कम आते हैं, तो वो एक डिसअपॉइंटिंग पोर्शन था। ओवरऑल पेपर के अंदर ऑडिटिंग के क्वेश्चंस काफ़ी थे, जीएसटी के क्वेश्चंस थे, इनकम टैक्स के क्वेश्चंस थे और इन्होंने इस पर सेक्शंस में किया है। मतलब सेक्शंस आर समथिंग विच आर लिटिल डिफिकल्ट टू डिकोड फॉर एनी स्टूडेंट, बट अल्टीमेटली क्या हुआ था, इस पेपर में सेक्शंस बेस्ड भी क्वेश्चंस थे। अकाउंट्स के नाम पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कम थे, फाइनेंस बेस्ड डेफिनेटली थोड़े कम थे, लॉ बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस थे, यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन थे, कंट्रैक्ट टैक्स के क्वेश्चन थे, इनकम टैक्स एक्ट था, जीएसटी था, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक थ्योरी क्वेश्चन था। मतलब ओवरऑल दिस पेपर वॉज मोर थ्योरी ओरिएंटेड, बट देयर वाज वन प्रॉब्लम इन दिस एग्जामिनेशन, दैट वाज सीधे क्वेश्चन कुछ एक थे, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट में आप बार बार पढ़ के चीज को देखोगे, वो एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसके अंदर यू कैन लूज मार्क्स। एंड एट द सेम टाइम हमारे मैराथन में से काफी क्वेश्चंस एज पर स्टूडेंट्स, बहुत से क्वेश्चंस जो हमने आपको करवाए थे उसी में से एज इट इज आए हुए थे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द एंटायर पेपर नाउ। When we talk about the examination, there were 70 questions. 70 questions के सबसे जाया जाए तो पहला क्वेश्चन प्लांट कैपेसिटी पर बेस्ड था, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पार्टनरशिप एक्ट किस सेक्शन के अंडर डिफाइंड है उसके ऊपर था, फिर एक क्वेश्चन था प्राइम कॉस्ट के ऊपर कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था आपका सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, यानी आपकी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्री होता है, इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था। सेक्रेटेरियल ऑडिट के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, एलएलपी एक्ट 2008 के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए हुए थे कि इसकी कमेंसमेंट कहां से शुरू हुई थी, ठीक है, उसके बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। एलएलपी रिमेन्स, अच्छा एक क्वेश्चन था कि एलएलपी का वो जो नेम है वो कितने समय के लिए रहता है। उसी के साथ साथ एक क्वेश्चन आया हुआ था, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर नॉन ट्रांसफरेबल फॉर हाउ मेनी ईयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स 3 साल के आसपास के समय के लिए they are not transferable. Along with that there was a particular question, this was basically मैंने मैराथन में भी कवर करवाया था, बेसिक क्लास में भी कवर हुआ है। ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम विच वर्ड, ऑडिट कहाँ से डिराइव हुआ है, ऑडेयर वर्ड से डिवाइन हुआ था और उसका मतलब होता है टू हेयर, जबकि इस पेपर में आया हुआ था ऑड्रीन यानी टू चेक, ठीक है। सो देन देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू व्हेन यू आर डूइंग द पेपर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट अच्छा गया था, ऑल यू नीड टू सी इज कि आपकी एक्यूरेसी कहाँ तक सही थी। पेपर में 80U के बेस पे क्वेश्चन था जहां पर लिखा था कि डिसेबिलिटी 70% है। डिसेबिलिटी जब सेवेयर होती है और डिसेबिलिटी जब कम होती है, दोनों ही केसेस के अंदर क्या होता है, सेवेयर हो तो 1,25,000 और अगर कम हो तो 75,000 की रिडक्शन मिलती है। बट यहाँ पर 70% देने से काफियों के दिमाग में वो 80% और 70% का फर्क हो सकता है, तो इसकी क्वेश्चन में गलती हो सकती है। एक क्वेश्चन था जो रिजर्व मेंटेन करना होता है बैंकिंग कंपनी को, वो कितना मेंटेन करना होता है, डिपॉजिट रिजर्व के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन एमओए और एओए के रिगार्डिंग था जिसमें आया हुआ था कि इंडोर मैनेजमेंट के लिए रिगार्डिंग कौन सी चीज ज्यादा काम करती है व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और होल्डिंग सब्सिडी के ऊपर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर एक पब्लिक कंपनी है और उसकी सबसी एक प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी क्या कहलाएगी, यानी होल्डिंग कंपनी जिसकी सबसी इज अ प्राइवेट कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी और वॉट एवर इट मे बी। ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन निकला हुआ था मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग व्हाट काइंड ऑफ कॉस्टिंग डू यू रियली फाइंड। मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्टिंग को ढूंढता है, उसके लिए फिक्स कॉस्टिंग की कोई वैल्यू नहीं है। सच अ क्वेश्चन वाज देयर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई अंडर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर जो टर्नओवर होती है उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था
जहां पर इस बारे में आया हुआ था। और ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट होता है उस केस में, और अदर देन जो उसका अदर कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट कंपनी के लिए, ऐसा कुछ आया हुआ था। एक कंसिडरेशन का मीनिंग आया हुआ था। इट वाज रिटन इन अ वेरी डिफरेंट वे कि समझ नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्टली कंसिडरेशन के थ्रू कहना क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कंसिडरेशन। ठीक है, अग्रीमेंट टू सेल के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ था। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को उन्होंने इस बार पूरा अच्छे से इस्तेमाल किया। अब यहां पर ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज इन जीके, आईडीबीआई बैंक के रिगार्डिंग जीके में आया था। इनकम टैक्स एक्ट के रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। 54 ईसी पूछा, 54 ईसी में 50 लाख का वैल्यू होता है एंड 87 ए की रिबेट कितनी है। ठीक है, 12,500, 5 लाख। दिस वाज देयर इन द एग्जामिनेशन। एलएलपी एक्ट का ईयर पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन आया था पीवी रेशो 60%, देन द वेरिएबल कॉस्ट रेशो वुड बी व्हाट। अब यहां पर पीवी और आपके वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशनशिप पूछा गया था। नेक्स्ट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिर्फ ये आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था, जहां पर उन्होंने पूछा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कर लेती है। उससे कुछ फंक्शन बेस्ड एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी इन बैंकिंग, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था कि अगर वो पैसे का इस्तेमाल थोड़े तरीके से करके चलते हैं तो वो कौन से प्रिंसिपल के अंडर कवर होता है। एंड ये रहा एक लाइफ इंश्योरेंस क्लेम जो आपका अटेन करते हैं, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रोविजंस रिलेटेड टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ में एडजस्ट होता है। इट इज नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म, व्हाइल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गोज विद एवरीथिंग। तो वो उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन था। एबनॉर्मल गेन और लॉस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था कि आई थिंक उसके अंदर 400 यूनिट दिए गए थे, जिनमें से 40 जो थे वो नॉर्मल लॉस थे, लेकिन अल्टीमेटली मिले आपको सिर्फ 300 यूनिट, और आपको बताना था कि इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है, एबनॉर्मल गेन हुआ या एबनॉर्मल लॉस हुआ। देन एक बजट बेस्ड भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं। ये अगेन एक इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन था कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो कितने समय के बाद आधी यानी हाफ डेप्रिसिएशन लगती है। इफ एनी एसेट इज बॉट आफ्टर 180 days of the initiation of that particular year, then the depreciation charged will be half। यानी कि अगर आप कोई भी एसेट पहले 180 दिन पार होने के बाद खरीदते हैं तो आपको क्या करना होगा, दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी टेकन, वो परसेंटेज हाफ हो जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन अलाउंस जो होता है एग्जेम्प्ट अंडर सैलरी, वो कितनी अमाउंट तक होता है, 100 पर चाइल्ड तक का, वो उसमें आया हुआ था। एक हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सी, दिस इज द पॉइंट। बड़े क्वेश्चंस थे इनकम टैक्स की, ऊपर की प्रोविजंस, कोई बहुत डीप प्रोविजंस में नहीं गए थे, लेकिन हाँ ऊपर की प्रोविजंस उसमें देखने को मिल रही है। हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उन्होंने बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी का जो कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की अमाउंट होती है वो कितने समय बाद आप उसे क्या कर सकते हो, वो कैपिटलाइज कितने टाइम के लिए रहती है, अराउंड 5 years के लिए वो रहती है। जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड आते ही किस समय पर आप उसको रिडीम करना शुरू कर सकते हो, तो वो 5 years होता है। Who took the combined decisions over state and central, ये ना सेंटर सेक्रेटरी, ये जो स्टेट और सेंटर वाला पॉइंट है ना, दिस वाज प्रोबेबली एक जीएसटी क्वेश्चन भी था, जहां पर जीएसटी की काउंसिल के ऊपर एक क्वेश्चन था। ठीक है, वो भी आया था। सेक्रेटरियल ऑडिट किस सेक्शन के अंडर कवर होता है, इसका सेक्शन भी पूछा गया था। और एक टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था एग्जामिनेशन के अंदर। मूविंग ऑन, रीजनिंग के पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन वाज इजी, ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि अच्छा ये क्या ही डाल दिया उन्होंने। द पेपर वाज डेफिनेटली, यहाँ पर आकर उसका होल्ड बनता था। उसमें पेपर में पजल था, लेफ्ट टू राइट वाला, एक इम्प्लिसिट स्टेटमेंट्स वाले थे, स्टेटमेंट के अंदर से आपको निकालनी थी। सिंप्लीफिकेशन का पॉइंट था, सीरीज कंप्लीट करने का एक पॉइंट था, इनपुट एंड मशीन के रिगार्डिंग था, एक कैलेंडर बेस्ड प्रॉब्लम भी थी, एक कंबाइंड मीन बेस्ड भी एक प्रॉब्लम थी, क्लॉक बेस्ड एक प्रॉब्लम थी। उसमें आई थिंक आपके पास एक क्लॉक जो थी वो 1 सर्कल कंप्लीट करने के बाद देन इट इज ऑल्सो गोइंग फॉर अनदर हाफ, वो वाली बेस्ड एक क्वेश्चन थी। ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन था, इजी था।
इस क्वेश्चन को आई वुड स्टिल कंसिडर ये इजी क्वेश्चंस में काउंट होता। देन अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम थी, राइट लेफ्ट टू अ पर्टिकुलर अल्फाबेट, वो एक बेस्ड क्वेश्चन था। रीजनिंग ओवरऑल 10 क्वेश्चन, most probably I would say easy, most of them were easy. Next synonym था पेपर में, एंटोनिम था, आर्टिकल था, स्पेलिंग करेक्ट करने वाले क्वेश्चन थे, इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला था, स्पॉट द एरर था, कंजंक्शन में नो सूनर एंड देन वाला बेस था, एंड एक ईडियम आया था जैक ऑफ ऑल स्पेड्स मास्टर ऑफ नन, एंड लास्ट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूट बेस्ड एक क्वेश्चन था। इसमें आई थिंक जो एरर वाला था वो थोड़ा सा अलग सा था, अदरवाइज दिस वाज ऑल इजी। ओवरऑल व्हेन वी लुक एट दिस पोर्शन, दिस वाज समथिंग व्हिच वाज कंट्रोलेबल इन योर हैंड्स। नेक्स्ट आपके पास इनका जो अलग सा पोर्शन था वो जीके का था। जीके के अंदर जितना भी इनपुट मिला है सबका जीके का पोर्शन कम अटेम्प्ट किया गया, जो कि एक स्मार्ट मूव होता है, बिकॉज अल्टीमेटली यू लूज 1/4 यानी 0.25 फॉर एवरी मिस्टेक यू मेक, यानी आप 1.125 खो देते हो, ठीक है, सॉरी 1.25 आपका लूज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा लूज करो तो इसमें क्या क्या रखा था, पंजाब का पेपर था, बट उन्होंने इन पूरे नेशनल लेवल के अकॉर्डिंग जाते हुए जीडीपी ऑफ एमपी डाला था, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एमपी डाला हुआ था, और इन्होंने T20 के अंदर जो नेम ऑफ द जर्सी जो इंडिया के जो भी क्रिकेटर्स पहन रहे हैं उसका था द बिलियन सीरीज, उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। न्यू जो अपॉइंटमेंट हुए हैं एडवाइजर टू मोदी, वो उसके बेस से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि पेनिनसुलर रीजन में इनमें से कौन सी रिवर नहीं पड़ती, उसके रिलेटेड था। और एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर डिजीज विच दे स्टेटेड, और उससे आगे लिखा हुआ था कि कौन से विटामिन से इस पर्टिकुलर डिजीज का प्रॉब्लम आता है। ओवरऑल द और भी क्वेश्चंस थे, बट दिस वाज द मैक्स वी कुड टेक आउट। एज सून एज उनकी आंसर की बाहर आती है तो हम डेफिनेटली आगे फर्दर उसके रिलेटेड बात कर पाएंगे। टिल देन व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटायर एग्जामिनेशन, दिस एग्जामिनेशन वाज मोर ऑफ थ्योरी देन प्रैक्टिकल। जब आपने करेक्ट इनकरेक्ट किए होंगे उनमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपकी गलतियां होने के, अदरवाइज जो इनका क्वांट और रीजनिंग इंग्लिश का पोर्शन वो कंट्रोलेबल था। यानी कि अगर आप सबने जो अटेम्प्ट में गड़बड़ की है या फिर अटेम्प्ट कम किया है, वो एक एरिया होता है जीके का, और दूसरा एरिया आ जाता है कुछ क्वेश्चंस तो सेक्शन बेस्ड हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ द कमर्शियल, यानी कमर्स वाला जो एरिया था। तो देन दिस वाज द एंटायर पेपर। एंड अच्छा एक क्वेश्चन इसमें मिस हुआ है, वो है क्वांटम मेरिट पर बेस्ड एक क्वेश्चन था फ्रॉम कंट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर पेपर। इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको हमारे पोर्टल पर मिल जाएंगे, रदर हमने यूट्यूब पर ही इनमें से काफ़ियों को डिस्कस किया हुआ था। सो आई होप हमारी वीडियोस कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकी इन योर एग्जामिनेशन, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिजल्ट नाउ। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट, एंड वील बी मीटिंग यू सून। जैसे ही कुछ और आता है इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हम आगे आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। Thank you.